हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से व्यूवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपना विंटर कलेक्शन शेयर करूंगी। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको ये दिखाया है, ये मेरी कैप शॉल है, मेरी मोस्ट फेवरेट कैप शॉल। अच्छा, ये इतनी सॉफ्ट इतनी स्मूथ सी है ना, ये पहन के मज़ा ही आ जाता है और इतनी गर्म भी है ये। और इसके बैक पे ये फुल ऐसे नेट का स्टाइल बना हुआ है, ये मेरे भैया ने मुझे ला के दी। हाँ, सोच रहे होंगे भैया कौन है, वो मेरे बहनों ही हैं, मेरी बड़ी सिस्टर के हस्बैंड हैं। अच्छा, ये दूसरी बारी आ जाती है दूसरी जैकेट की। अच्छा, ये मेरी सासू माँ ने मुझे ला के दी थी, सासू माँ उर्फ मेरी फूफो। तो उन्होंने मुझे ये ला के दी थी जब विंटर स्टार्ट हुआ था, अभी किस्मत नहीं हुई थी। अच्छा, तो ये जो सी है ये इतनी स्मूथ और इतनी शाइनी सी जैकेट है ना। और इसके फ्रंट पे इस तरह दोनों साइडों पे पॉकेट्स वाली जिप लगी हुई है और बैक साइड पे भी मोटिव बना हुआ था। और ये यकीन माने कि बहुत ज़बरदस्त और इतनी गर्म है ना ये पहन के, यकीन माने सुकून आ जाता है पहन के। अच्छा, ये मुझे उन्होंने ला के दी थी। और जो सा है पहले वाली मैंने आपसे शेयर किया है, वो मेरे भैया ने मुझे ला के दिया था। उसके बाद बारी आ जाती है शॉल्स की। अच्छा, ये शॉल मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट की है। और जून से ये सारी विंटर कलेक्शन है, मेरा ख्याल नहीं है कि मैंने खुद से कुछ बनाया हो, ये सारा जून से मुझे एज ए गिफ्ट चीज़ें मिली हुई थी। और मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। इस सीज़न में मैं जो शॉपिंग करूँगी विंटर कलेक्शन की, वो मैं आपके साथ ही करूँगी। और फिर आप देखिएगा कि मैं खुद अपने लिए क्या ड्रेसेस लेती हूँ। अच्छा, ये जो सी है ये इतनी गर्म और इतने मज़े की शॉल है ना, ये मैंने ली नहीं हुई थी, पिछले विंटर्स के लास्ट में मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट की थी। अच्छा, उन्होंने जो सा है मुझे की थी, उसके बाद मैंने इसको इसी तरह एज इट इज़ पैक करके रख दिया था। अच्छा, ये दूसरी शॉल जो सी है ये मेरी मम्मा की खुद की शॉल है, वो ये शॉल लेती थी, तो मैंने उनसे ये शॉल कहा कि जी आप ये वाली शॉल मुझे दे दें, आप अपने लिए कोई और शॉल लें। अच्छा, ये मेरी मम्मा की जो सी है बहुत मज़े की शॉल, मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने ये फिर उनसे ले लिया है। तो ये भी बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, ये पहनी भी ना इतनी प्यारी सी लगती है, कलर भी इसका इतना अच्छा है, पहन के आपका अपना कलर खिल सा जाता है, उठ सा जाता है और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फीलिंग आती है। जी, तो ड्रेस को मैं कर ना सकी प्रेस, ये वाला जो ड्रेस है इसको मैं कर ना सकी प्रेस, तो मैंने कहा आपके साथ इसी तरह ये वाला ड्रेस शेयर कर दूँ, बकाया मैं आपके साथ प्रेसिंग करके अच्छे से फिर शेयर करूँगी। अच्छा, ये जोन सा है ये इसके 5-6 जोन से उसके अंदर वाली साइड पे बटन्स लगे हुए थे और ऊपर इसके चौड़ा वो बना के उसके ऊपर प्लेट्स लगी हुई थी, चौड़ा पांचा बना के उसके ऊपर प्लेट्स डली हुई थी। अच्छा, ये जोन सा पहन के ना बहुत क्लासिक लुक देता है। इसके साथ मैंने नॉर्मल लेंथ शर्ट बनवाई थी, स्ट्रेट बिल्कुल, और वो बिल्कुल सिंपल प्रिंटेड शर्ट थी। साथ जोन सा है ये ट्राउज़र इस तरह का मैंने स्टाइल का बनवाया हुआ था और ये यकीन माने इतना प्यारा लगता है पहना हुआ। ये तो भी मैंने प्रेसिंग नहीं की हुई, इस वजह से आपको सही से समझ नहीं आएगी। अच्छा, ये शर्ट है, शर्ट का भी हुआ था यकीन माने बुरा हाल, यकीन क्या माने आपको सामने नज़र ही आ रहा है कि कितना बुरा हाल हुआ था, क्योंकि मैंने अभी अपने सारे जो उनसे विंटर कलेक्शन यानी अपने विंटर के सारे ड्रेसेस निकाले थे, तो ये इसका हाल था। अच्छा, ये जो सा है ना मुझे देख के इतनी खुशी होती, बस ये मेरे ड्रेस बस दो क्या कहते हैं गिट का और इतना सा ये मुझे पूरा आ जाएगा, क्योंकि आफ्टर माय बेबी ये मुझे पूरा आ जाएगा, पर पूरा आ गया था यकीन माने, बहुत प्यारा लगा था पहना हुआ। अच्छा, ये जो ड्रेस है ये ड्रेस मेरी सासू माँ ने अगेन मुझे लेके दिया था। अच्छा, जो मेरी सासू माँ ने मुझे लेके दिया था इसके साथ का उन्होंने अपना भी बनाया था, क्योंकि ये ड्रेस जो सा है वो मेरी नंद के निकाह का है। जो मेरी नंद का निकाह था फिर उस टाइम पे मेरी सासू माँ ने मुझे सरप्राइज़ दिया था, अपना और मेरा एक सेम सा ड्रेस बनाया था। अच्छा, इसके साथ उन्होंने गर्म शॉल ले ली थी, जबकि गर्म सॉरी स्ट्रॉलर ले लिया था, तो उस टाइम पे जब हमने ये वेयर किया तो हमने गर्म वेलवेट की शॉल्स ली थी इसके साथ। अच्छा, ये जो सा है ना इसके साथ उन्होंने इसलिए ये साथ स्ट्रॉलर भी ले लिया था कि भाई बाद में कैजुअल यूज़ के लिए चलो ये चल जाएगा। ये इसके साथ स्ट्रॉलर था स्किन कलर का। अच्छा, स्किन सिल्क का पजामा था, ये देखिए बिल्कुल शाइन वाली और सॉफ्ट जो सिल्क होती है ना उसका ये पजामा था। और ये बिल्कुल पहना हुआ इस तरह लग रहा था कि स्ट्रेट है और बिल्कुल इस तरह तंग नहीं होने वाला था, बिल्कुल सॉफ्ट सा कपड़ा था। और ये जोन सा है इसके साथ ट्राउज़र था, हालांकि इसके साथ जोन सी है वो कंट्रास्ट थोड़ा सा चेंज हो गया था गोल्डन स्ट्रॉलर का और उसका, पर पहना हुआ कि मैंने बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, ये बारी आ जाती इसकी डिटेलिंग की। अच्छा, इसके जो फ्रंट पे ये 3 टसल्स लगे हुए हैं ये भी मेरी सासू माँ खुद पसंद करके लाई थी और ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे लगे हुए। अच्छा, ये आगे इसके 3 ये लगे हुए थे। अच्छा, यकीन माने कोई भी चीज़ हो ना, छोटी सी भी चीज़ उसके ऊपर लग जाए ना ऐसी, तो उसकी लुक निकल आती है। तो ये कट वाला गला बनाया हुआ था इसका, ये भी उन्होंने खुद बताया था टेलर को।
तो ये जो-सा है बहुत प्यारा लग रहा था पहना हुआ और बिल्कुल सिंपल डिसेंट। इसके अंदर तो इसका कलर इतना फ्रेश नहीं आ रहा ना, मैंने कोशिश तो काफ़ी की है कि आपको समझ आ जाए, पर ये कलर उस तरह का नहीं आया जिस तरह रियल में लग रहा था। इसमें कुछ ऑरेंज सा और पिंक सा आ रहा है, पर बहुत इसका ना रेडिश सी कॉम्प्लेक्शन इसका आ रहा था। अच्छा, ये जोन से हैं ये टसल्स इसके नीचे घेरे पे लगाने के लिए लेके आए थे, मैंने लगाए भी थे और बाद में कुछ ऐसा हुआ कि भाई ये नीचे गिर गए क्योंकि मैंने सही नहीं लगाए थे। चलो जी, खैर कोई बात नहीं। जी, ये मैंने सँभाल के रख लिए थे। मैंने कहा भई अब जब भी आइंदा से वियर करूँगी तो मैं इसको बिल्कुल अच्छे से करके इसको साथ इसके अटैच कर दूँगी और इससे यकीन माने इतनी अच्छी लुक आती है। आपको पता है ज़रा-सी भी टसल्स या ऐसी कोई पर्ल्स वगैरह ज़रा-सी भी लग जाते हैं ना शर्ट में, तो उसकी लुक निकल आती है और बिल्कुल उसकी ना ग्रेस निकल आती है। ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है इसकी। अच्छा, ये है मेरी ख़ानदानी जिसको कह लें कि कब से चलती आ रही है। ये मेरी टाइट्स कह लें, पैंट कह लें। अच्छा, ये इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, अभी तक ये ज़रा-सी भी ख़राब नहीं हुई। ये जब पहनो, जिस ड्रेस के साथ पहनो उसी के साथ अच्छी लगती है और बिल्कुल इसका कलर और इसके ऊपर ज़रा-सा भी कहते हैं ना बूर-शूर आ जाती है, जो वो बिल्कुल भी नहीं आई। ये बिल्कुल उसी तरह है जब जैसे ली थी हमने, ये अभी तक वैसी है। अच्छा, ये भी बताती चलूँ, ये मेरी शादी से पहले की है और अभी भी मैं साथ ले गई हूँ, मुझे बहुत पसंद है और पहनी भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, बारी आई थी इसकी। ये शर्ट मैं गई हुई थी बाहर अपने हस्बैंड के साथ बाहर किसी काम, तो मुझे ये बाहर लगी हुई अच्छी लगी और मैंने इसको ले लिया। अच्छा, ये भी इतनी सॉफ्ट, इतने मज़े की है ना ये पहनी हुई। अच्छा, रिलैक्स हो जाता है बंदा पहन के इस तरह की शर्ट्स वगैरह ना, यूँ चिल होते हैं रात को नाइट के लिए। चलो, ये ईज़ी रहता है कि बंदा पहन लेता है और साथ छोटी बच्ची भी है तो फिर तंगी होती है कि भाई क्या है क्या नहीं। अब ये ईज़िली मैं शर्ट वेयर कर लेती हूँ, साथ टाइट्स पहन जी। तो उसके बाद बारी आ जाती है मेरे इस लास्ट ड्रेस की। अच्छा, ये ड्रेस जो-सा ये भी मेरे बाबा ने मुझे बना के दिया था। एक्चुअली मेरे पापा जो है वो है लेडीज़ टेलर, तो वो बहुत अच्छी जो-सी हैं ड्रेस स्टिचेस करते हैं। अच्छा, ये जो-सा है ये भी मेरे बाबा ने बना के दिया। अच्छा, इसकी बाजू जो-सी है वो बेल बॉटम है, इसके ऊपर बॉडी पे सारी कढ़ाई हुई हुई थी। मैंने देखा था नेट पे डिज़ाइन जो कि अरेबिक स्टाइल चल रहा था। उन्होंने जी ऐसे पीछे हुड्स बना के ना शर्ट्स पे इस तरह पीछे फेंके हुए होते थे कमर पे, तो वो इतने अच्छे और इतने क्यूट लग रहे होते थे ना। मैंने बाबा से कहा, मैंने कि मुझे इस तरह का बना के दें, तो ये बाबा ने मुझे शादी पे ही मैंने ड्रेस रखा था अपना, तो ये जो-सा है बाबा ने मुझे बना के दिया। अच्छा, ट्रस्ट मी, ये इतने मज़े का लगता है ना पहना हुआ। मैंने अपनी नंद की ढोलकी पे ये पहना था ड्रेस और जो-सा है यकीन माने इतना अच्छा लगा। मैंने सिर्फ जो ये ड्रेस पहना, बालों पे लाइट सा क्लिप लगाया हुआ था और सॉफ्ट सा मेकअप किया हुआ था और बस मज़े का लग रहा था ये। इसके ऊपर मैंने वो जो आपको व्हाइट कैप शॉल दिखाई है, मैंने वो ली हुई थी। इसके साथ था ये स्किन ट्राउज़र और साथ इसके ये शॉल है। अच्छा, ये सही है, सर्दियों में जो ड्रेसेस हैं ना वो ज़्यादा चादर वाले जो होते हैं ना ड्रेसेस, वो बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि टू पीस जो लेते हैं ना उसमें ये है कि फिर चादर मैच करनी, स्टॉलर मैच करना, तो ये फुल थ्री पीस ले ले तो ये ईज़ी रहता है बंदा। अच्छा, ये इसकी डबल साइडेड वो था, एक साइड पे जो शर्ट के घेरे पे स्टाइल था वो था और दूसरी साइड पे दूसरा। ऐसे जी हो गई थी शाम, मेरी बेटी सो के उठ चुकी थी, उठी है तो उसके बाद ये बिल्कुल हैरान हुई हुई थी। अच्छा, इसको इतना मज़े का लगता है ना, ये मेरी ड्रेसिंग पे बैठ के शीशे में अपने आप को देखती रहती है। जी, तो बाहर जो-सा है वो इतने मज़े का मौसम हुआ हुआ था ना, मैंने कहा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, कपड़े मैंने अगेन धो लिए थे और ये मैंने कपड़े बाहर डाले थे तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। मैंने उठा के कपड़े अंदर रख लिए और अंदर डाल दिए, तो मैंने कहा आपको दिखाऊँ बगैर दांतों के खिड़की से बाहर थोड़ा-सा नज़ारा। ये देखिए, अभी बारिश स्टार्ट ही हुई थी तो मैंने कपड़े उतार लिए थे। ये चले जी, मैं आ गई थी अंदर। मैंने कहा जी फटाफट से देखूँ अब क्या करना है। ठंड ठंड हुई हुई थी। मैंने फिर एक तरफ किस्वा के लिए कावा रख लिया था। मैंने कहा उसको गरम गरम कावा देती हूँ, साथ जो कहते हैं ना हाफ बॉयल एग वो देती हूँ। अच्छा, वो जो सा ना ठंड की एक कहते हैं सौगात में से एक सौगात ये भी है कि उबला हुआ अंडा और वो भी हाफ बॉयल एग, उसके साथ हो जी कावा मज़े का, या फिर हो दूध पत्ती या फिर हो ग्रीन टी। अच्छा, इसको मैंने फटाफट से, ठंड थी बारिश हो रही थी, मैंने इसको पहना लिए थे कपड़े जो से है रोम्पर गर्म वाला और इसकी तबीयत थोड़ी सी नहीं ठीक थी, इसको फ्लू हुआ हुआ है और खांसी इसकी ख़त्म नहीं हो रही अभी तक। तो फिर मैंने कहा कि भाई यार इसको गर्म कपड़े पहना देती हूँ ताकि ये जून सा है ना थोड़ा सा कवर रहे। सॉक्स वगैरह पहना लिए थे मैंने, इसको कवर कर दिया था फुल। तो मैंने कहा चलो जी इसको कवर करके फिर मैंने इसको एग शेक खिलाया ऐसे बिठा के सुकून से। अच्छा, बच्चे जून से है ना वो एकदम से तो खाते नहीं हैं, उनको पहले देना पड़ता है कोई ना कोई चीज़ खेलने के लिए। तो मैंने इसके आगे चीज़ों का ढेर लगा दिया था। ये देखें, मैंने कहा जी ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, जो लेना ले लो, बस चुप करके एग ही खा लो और साथ ये कावा पी लो। कावा मैडम साहब ने पी
बिरयानी था। वो कह रही थी कि जी ये थोड़ा सा गर्म है, क्योंकि ये जो से है कोसा कावा जिसको कहते हैं ना, हल्का सा नीम गर्म सा, वो नहीं पीती, ये कहती है जी ठंडा हो। तो फिर मैंने कहा जी अब तो ठंड होगी है मैडम, पीना तो पड़ेगा आपको। तो फिर मैंने इसको जो सा ज़बरदस्ती एक कहवा पिलाया और साथ मैंने अंडा खिला दिया। फिर जी किस्वा ने देखा कि मम्मा तो नमाज़ पढ़ रही हैं, तो फिर कोई ना कोई काम तो ये ज़रूरी अहम है जो मेरी मम्मा कर रही हैं। तो मैं भी उतर के बैठती हूँ जाए नमाज़ पर। मैंने कहा जी बेटा बैठो, आप ही दुआ करो, अल्लाह पाक से दुआ करो फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, अल्लाह पाक उनकी खैर करे, उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुबह आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक पाकिस्तान की खैर करे, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और सबसे बढ़कर किस्वा को मैंने ये कहा कि आप अपने बाबा के लिए, अपने मामा के लिए दुआ करो कि अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को इतना दे कि वो अल्लाह की राह पे दें और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक मेरी बेटी को लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। अच्छा जी, तो यहाँ पर दुआ कर ली थी मेरी बेटी ने और उसके बाद उसको खेलना याद आ गया था। उसने कहा जी अब मैं ज़ाहिर सी बात है खेलूँगी तो सही ना। तो ये बेड का कॉर्नर पकड़ के खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने कहा लाएं मैडम मैं आपकी हेल्प करवा दूँ, प्लीज़ मैम प्लीज़ मैम। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, मेंशन नॉट, मामा खड़ा कर दे मुझे। मैंने कहा ठीक है जी बेटा खड़े हो जाओ। और उसके बाद जी ये शुरू हो गई थी ऊपर से देखना अपने बाबा को, क्योंकि इसके बाबा लेटे हुए थे और ये उनको बुला रही थी कि भाई मैं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मुझे देखें बाबा। अच्छा बेटियों का बाबा के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है, यकीन माने कि ये जो मर्ज़ी हो जाए ना, ये अगर उनको देख लेती है ना तो फिर मेरे पास भी नहीं आती। ये कहती बस मेरे पापा, ये देखे यहाँ पर इसने अपने बाबा को देख लिया था। उसके बाद खुश हो गई थी कि पापा ने भी मुझे देख लिया और वो भी हंस रहे हैं। तो ये भी हंसना शुरू हो गई थी कि भाई चलो जी, पता नहीं जैसे कि बहुत बड़ा महाज पता कर लिया इसने। फिर बारी आ गई थी खेलने की, खेली जा रही थी खेली जा रही थी। मैंने कहा जी आप खेलो, उसके बाद सोचती हूँ कि अब मैंने आगे करना क्या है। तो मेन काम मैं कर चुकी थी, सारा ख़त्म, सफाई हुई भी थी, सारी काम शाम ख़त्म हुआ हुआ था। तो मैंने कहा जी अपनी बेटी के साथ ही खेले थे बाहर, क्योंकि थी ठंड इतनी, रूम में मेरे कारपेट था। तो मैंने कहा ठीक है नीचे ही बैठ जाते हैं और बातें करते हैं, खेलते हैं और थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं। उसके बाद मेरा ख्याल आया, मैंने कहा यार बोर हो रहे हैं कुछ करें। मैंने कहा इसको ना न्यू न्यू रोम्पर्स पहना के ना इसकी वीडियो शूट करते हैं। जितनी इतनी मुश्किल से इसने ये रोम्पर चेंज करवाया था ना, ये करवाया तो मैंने कहा चलो अब यही पहन रहे हैं। तो पर ये ज़रा इसको सूट नहीं कर रहा था। अगर हम कंपेयर करें जो इसने पहले पहना हुआ था ना, तो ये बिल्कुल उसके आगे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा ये हमने तो गलत कर दिया, पर इतना रो के इसने ये चेंज किया था ना, तो मैंने कहा चलो खैर है कोई नहीं। शायद ये इसको क्या नाम है, छोटा है शायद तब नहीं अच्छा लग रहा था, पर क्या था, पर वो बहुत ज़्यादा सूट किया है ये उस लिहाज से, उसके कंपेयर के हिसाब से ये वाला इतना अच्छा नहीं लगा, कुछ ठीक नहीं लगा, बस ठीक था। वो इतनी मुश्किल से पहना था, मैंने कहा बस पहन ही रखो। फिर भूख लगी थी, ऊपर से आ गया था जी खाना। ये जौन सा है पप्पो ने खाना भेजा था, उन्होंने कहा जी आप सर्दी है नीचे बैठ के खाओगे तो ऊपर आके खाना तो ऊपर बता दो। तो फिर नीचे ही उन्होंने भेज दिया था। मेरे मियाँ जी ने आराम से पेट भर के खाना खा लिया जी। फिर हो गई थी सुबह और सुबह के टाइम पे ये मेरी बेटी की तबीयत रात सारी ख़राब रही है और हम सारी रात उठे रहे थे। तो सुबह आज हम उठे थे लेट। तो फिर उठे हैं तो पता चला कि बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है और ठंड हुई हुई थी। तो फिर कर्टन्स लगाए मेरे मियाँ जी ने काम पे जाने से पहले, और सारे कर्टन्स इधर भी आगे भी लगा दिए, मेरे देवर ने लगा दिए थे इधर आगे जंगले के ऊपर वाली साइड पे मिड में, और मेरे रूम के आगे मेरे मियाँ जी ने लगा दिए। फिर मुझे लगी थी भूख, क्योंकि मियाँ जी चले गए थे काम पे। तो फिर मैंने कहा जी खाना खा लेते हैं, नान पड़ा हुआ था, मैंने कहा जी नान फ्राई करते हैं और साथ खा लेते हैं हम निहारी। तो फिर मेरा ज़हन किया, मैंने कहा यार निहारी खाने को दिल नहीं है। फिर पड़ी हुई थी दाल, मैंने दाल गरम की और दाल के साथ नान को खा लिया। अभी मैंने नाश्ता शुरू ही किया था, तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरी साइड पे ही जो उनसी है मेरी बेटी उठ के बिल्कुल खेलने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने कहा यार ये क्या, अभी तो मैं आगे बैठी हूँ तो थोड़ा सा खाना तो आराम से खाने देती, पर वो कहती है नहीं मामा मेरे साथ खेलें, मेरे साथ खेलें, मैं उठ गई हूँ। सुबह सुबह ये सोई है, तकरीबन 5:30 से 6 बजे तक ये सोई थी, और उसके बाद ये 1 बजे मैडम साहिबा उठ गई हैं और बिल्कुल उठते सार इसने खेलना अपना शुरू कर दिया था। मैंने किया था नाश्ता फटाफट से। तो ये लाडो नानी गई हुई थी ऊपर अपनी दादों के पास, तो दादों ने इस पे लाड आया तो उन्होंने इसके सर की अच्छी सी मालिश की बिठा के, और इसने भी इतने सुकून के साथ मालिश करवाई और नीचे आ गई आई है। तो फिर मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी मैंने इसके सर की मालिश की और इतने सुकून से इसने करवा ली थी। मैंने कहा चलो जी ऑयलिंग तो इसकी ऑलरेडी हो चुकी है, तो सुबह उठ के इसको नहला देती हूँ, कैसा
तो फिर सुबह उठे तो उठ के मैंने इसको फटाफट से किया तैयार, नहला धुला के। ये देखिए प्यारा सा मेरा गुड्डा तैयार हो चुका है। ये मेरी डॉल तैयार हो गई थी। मैंने कहा जी बाहर निकली हुई थी, धूप इसको हुआ था फ्लू, मैंने कहा थोड़ा सा खेले तो फिर इसको भेज देती हूँ ऊपर, ताकि ये धूप में चली जाएगी थोड़ी देर तो इसके यानी कहते हैं ना टिकोर मिलेगा, सुकून आ जाएगा। जी, तो ये खेल कूल के चली गई थी ऊपर और ये अभी ऊपर से वापस आई है। तो मैंने सारा तब तक काम ख़त्म कर लिया था अपना। किचन मेरा हो गया था जी सारा साफ़, सीन हो गया था जी सारा साफ़, कमरे हो गए जी सारे साफ़। क्लैपिंग। जितनी भी हाउस वाइफ्स होंगी ना वो मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि इतना सुकून आता है ना जब ये सारा काम ख़त्म हुआ हो, फिर जो सा है बेबी भी आपका साफ़ सुथरा हुआ हो, आप भी साफ़ सुथरे हुए हुए हों और बिल्कुल ऐसे सारे काम शब ख़त्म हुए ईजी हो जाओ जी। तो इसके बाद काफ़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद मैंने सुला दिया था किस्वा को जी। यहाँ पे करते व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। फिर